मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना एक बार फिर से फ्यूचर आईएएस एकेडमी और उसकी टीम की तरफ से। मित्रों, विगत कक्षाओं में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को वो क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और सबसे पहली बात, मैं उन बच्चों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन बच्चों ने मेरे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मेरे यूट्यूब पर भेजा, कमेंट सेक्शन में भेजा। मैं दिल से आभार उन बच्चों का व्यक्त करता हूं जो फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम के साथ जुड़कर रातों दिन प्रयास कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने उन्हीं सभी सब्सक्राइबर्स का जो फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम के साथ जुड़ गए हैं और आगे भी अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, तो आज का विशेष अंक है आप लोग की सफलता के बारे में कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी एंड पीएससी एग्ज़ाम। कैसे क्रैक करें हम यूपीएससी और पीएससी एग्ज़ाम जैसे बड़े जाल को। तो मित्रों, सबसे पहली बात, यूपीएससी पीएससी हो या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, सबसे पहली बात आप जान लें कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है मित्रों जो आप निकाल नहीं सकते। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से इसको हटा दीजिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप इस ज़िले का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम अगर आप ठान लें तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है। मित्रों, ज़रूरत है कुछ कर दिखाने की, कुछ नया करने की, कुछ नए जोश के साथ करने की। तो आइए ले चलते हैं आपको उस तरफ जहां भर दूंगा आज मैं आपके अंदर जोश ही जोश, संचार ही संचार। मित्रों, विश्वास करिए इस छोटी सी वीडियो में आपके स्वर्णिम भविष्य की वो झलक दिखाई देगी जो आप महसूस नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं। आइए मैं बात करता हूं एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहली बात, जितना बड़ा एग्ज़ाम होता है मित्रों वो उतना ही ज़्यादा सरल होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला जो लक्ष्य होना चाहिए आपका ये होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे आपको आंख बंद करके सिलेबस के अनुसार चलना है, पाठ्यक्रम के अनुसार चलना है। मित्रों, पाठ्यक्रम के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है और पाठ्यक्रम को समसामयिकी के साथ जोड़ के पढ़ना है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूं, सफलता का दूसरा सबसे बड़ा मंत्र जो कोई संस्थान आपको नहीं बताएगी वो मैं बता रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा मंत्र मित्रों ये है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लेना। दिन भर किताब में मन न लगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन जितना भी पढ़िए स्मार्ट तरीके से पढ़िए। मित्रों, आपने रीजनिंग देखी होगी, रीजनिंग में बड़े बड़ी चीज़ों को हम कोड करके छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ लेते हैं। बस कुछ ऐसा ही करना है मित्रों पढ़ाई के साथ। आप पॉलिटी पढ़िए तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने व्यापार शुरू किया, व्यापार के बाद कैसे उन्होंने विस्तार लिया और कैसे हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने उनसे युद्ध किया, कैसे स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए, एक रुचि पैदा कीजिए, फिर देखिए जो चाहेंगे आपके कदमों में सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। ये बार बार मैं आपको दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर वो विवेकानंद है। अपने अंदर झांकिए मित्रों, आपके अंदर है वो ताकत, आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। आप फ्यूचर एकेडमी की टीम के साथ जुड़े हैं, आप करेंगे। आप 24 घंटे फ्यूचर आईएएस एकेडमी की टीम आपकी सफलता के लिए काम कर रही है मित्रों। और आने वाले समय में आप देखिएगा फैजाबाद में, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी संस्थान अपने आप में उच्च हैं, सभी संस्थान अपने आप में उत्तम कार्य कर रहे हैं। परंतु मैं परंतु क्यों लगा रहा हूं मित्रों, उसके पीछे रीजन ये है कि आप जब किसी संस्थान में एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या आपके संस्थान में किसी भी डायरेक्टर, किसी भी निर्देशक ने कभी आपको यह बताया कि पढ़ना कैसे है? कभी आपको रूबरू कराया पढ़ना कैसे है? कभी उसने पाठ्यक्रम की चर्चा की? कभी उसने ये बताया कि सफलता कैसे मिलती है? नहीं ना। तो ये कोचिंग आपसे क्यों बात कर रही है? क्योंकि ये कोचिंग ये चाहती है, संस्थान ये चाहती है कि आप सफल हो जाएं और आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। आप कम समय में जो भी सफलता आपको, जो भी आपका लक्ष्य हो वो आप तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए। इसमें मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए काम कर रही है। मेरी टीम पीछे से बैकअप में मेरे लिए बहुत सारा काम कर रही है मित्रों। उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, पाठ्यक्रम को फॉलो करें। नंबर 2, पेपर को पढ़ते रहें, पेपर में छपी हुई सभी न्यूज़ को नोट करते रहें जो इंपॉर्टेंट है, खासकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत के जितने भी समाचार हैं उसको नोट करते रहें। कौन कौन सा व्यक्ति जो स्वर्णिम व्यक्ति है, जो बहुत नामी व्यक्ति, उसका निधन हो रहा है, कौन व्यक्ति नियुक्त पत्र पा रहा है, इसको आप नोट करते रहें मित्रों। महीने भर आप पेपर से न्यूज़ नोट कर लीजिए, उसके बाद एक मैगजीन लेके आइए।
आप देखेंगे कि 75% न्यूज आपने पढ़ चुकी होगी और बहुत कम समय में आप उसको पढ़ के ख़त्म कर चुके होंगे। तो मित्रों, सबसे पहला काम ये करें कि डेली का करंट, डेली का पेपर आप पढ़ते रहें। दूसरा, जो भी जिसके अंडर में भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसके भी अंडर में आप तैयारी कर रहे हो, उसके गाइडलाइन को फॉलो करिए। मित्रों, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था मित्रों कि बाजार जाइए, ये रंग बिरंगी किताबों को देख के आकर्षित मत होइए मित्रों, पाठ्यक्रम के अनुसार चलिए। पाठ्यक्रम के अनुसार जो किताबें संबंधित हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी पुस्तक आपको चाहिए, कौन सी पुस्तक आपकी सफलता की सीढ़ी बनेगी। ये हमारी टीम सर्च करके, एनालिसिस करके आपको बताएगी। इस फ्यूचर आईएएस एकेडमी और उसकी टीम को अवसर दीजिए मित्रों आपकी सफलता की सीढ़ी तैयार करने के लिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात, मैं कुछ टिप्स दूंगा अपने विद्यार्थियों को जो मुझसे जुड़े हैं। सबसे पहली बात, मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। अगर नहीं उठते हैं तो प्रयास करिए, देर रात तक मत जगिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, क्योंकि सुबह का 2 घंटे अगर भी हम पढ़ लेते हैं तो हमारे दिन के 6 घंटे के बराबर होता है। क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही शांत होता है, कोई कोलाहल नहीं होता है, कोई शोर नहीं होता है, सब लोग सो रहे होते हैं और आप उस वक्त जगकर पढ़ रहे होंगे। आपको 100% में से 99% आपको मिल जाएगा। नंबर 2, किसी भी चीज़ को रटिए मत, उसको समझने का प्रयास कीजिए। रटेंगे, आपको वो रटी हुई चीज़ 1 घंटे 2 घंटे तीसरे घंटे में आपसे पूछूंगा वो भूल चुका होगा, और आप समझ लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको वो चीज़ याद रहेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि हम सड़क पर कोई दुर्घटना देख लेते हैं, बहुत विभत्स दुर्घटना देखते हैं, तो हम जब बड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तब तक वो घटना हमको याद रहती है। क्यों याद रहती है मित्रों? क्या आप लोगों को कक्षा 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा याद है? याद है आप लोगों को? नहीं याद है ना? क्यों नहीं याद है? क्योंकि आप लोगों ने उसको उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। मित्रों, आपको एक और बहुत बड़ा सच्चाई आज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। मित्रों, कक्षा 1 से लेकर 12 तक अगर हमें सभी किताबों का अध्ययन सही से किया हो, सबके कॉन्सेप्ट को दिमाग में अगर बैठा के चल रहे हो मित्रों, तो 90% आप यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं। मित्रों, आप ये जान लीजिए कि अगर आप कक्षा 1 से 12 तक की किताबों को, एनसीईआरटी को आपने सही से पढ़ा है, समझा है, तो आप यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर लेते हैं मित्रों। तो मेरा मानना ये है मित्रों कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अध्ययन का समय निर्धारित करें और पढ़ाई इकट्ठा ना करें कि 10 बजे बैठ गए तो सीधे 5 बजे तक। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि मैं भी जब विद्यार्थी था तो 10 से लेकर 8-8 बजे तक पढ़ता था, लेकिन उसमें कितना पढ़ता था ये हम लोग आपस में डिस्कस ना करें, क्योंकि ये डिस्कस का विषय नहीं है। तो मित्रों, 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है मित्रों, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेना है, और दिन भर में आपको मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे पढ़ना है कोचिंग को पढ़ाई छोड़कर। इस 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं मित्रों, दिल से, दिमाग से, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, तो आप यूपीएससी टॉप 10 रैंक में आ सकते हैं। और बताइए अब, मैं 5-6 घंटे पढ़ने की बात कर रहा हूँ, 15-16 या 20 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब पर कई ऐसे हमारे मित्र वीडियो बना के डाले हैं जो बताते रहते हैं मैं तो लैट्रिन भी जाता था तो किताब लेके जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मित्रों, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। 5-6 घंटे पर्याप्त अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप उतनी मेहनत करते हैं जितना एक लेबर 15 दिन में करता है। आप पर डे उतनी मेहनत कर रहे हैं। और मित्रों, दूसरा सबसे बड़ा तथ्य ये है कि हम लोग सोते नहीं हैं, हम लोग व्हाट्सएप, पबजी गेम में लगे रहते हैं। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हम लोग सफलता की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई की, फटाक से मोबाइल या पबजी खेलने लगे। हमने पढ़ाई की, क्या हमने चिंतन किया? हमने क्या पढ़ा? चिंतन किया हमने। चिंतन करने के बाद वो चीज़ें हमारे त्रिस्तरीय दिमाग में पहुंच जाती है। आपने चिंतन तो किया नहीं। आप पढ़े, किताब फेंके, पबजी खेलने लगे। आप पढ़े किताब, टीवी देखने लगे। आपने अपने द्वारा पढ़ी गई चीज़ें किसी से बताई, अपने सहपाठी से बताया, अपने सहयोगी से बताया, मुझसे बताया, अपने कंपटीटर से बताया, आपने डिस्कस किया? नहीं किया ना, तो वो चीज़ें कहाँ रुकने वाली हैं आपके दिमाग में? तो सबसे पहले कम समय में ज़्यादा पढ़ें, जो पढ़ें उसको पढ़ने के बाद चिंतन जरूर करें। चिंतन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरी बात मित्रों, अपनी नींद को कंप्लीट करें, क्योंकि आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यदि हम
6-7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो जो पढ़े होते हैं तो रिकॉल नहीं होता है, वो दूसरे दिन रिकॉल नहीं होता है, वो एनर्जी नहीं रह जाती है। मित्रों, कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एक दिन सुबह से शाम तक पढ़ेंगे, फिर हफ्ते भर गायब, फिर 8 दिन बाद आएंगे, फिर उनके अंदर कोई जोश भरेगा, फिर वो 24 घंटे पढ़ेंगे, फिर 15 दिन गायब, फिर आएंगे जोश में 6-7 किताबें मार्केट से ले आएंगे, अलमारी पर रख देंगे, फिर जोश गायब। ये बीच बीच में जोश गायब क्यों हो जाता है मित्रों? क्या जैसे बिजली चली जाती है वैसे तो नहीं होता कुछ आप लोग के साथ? 5 घंटे पढ़ने हैं, मैंने कहा 5 घंटे, 500 घंटे नहीं, 5 घंटे दीजिए। और हमारी टीम कैसे कह रही वैसे पढ़िए। आप यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम, बीएड, एसएससी, रेलवे कुछ भी निकाल सकते हैं, मेरा वादा नहीं दावा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हर व्यक्ति विवेकानंद है। अरे पहचानो अपनी ताकत को, कहाँ बैठे हो, किस सोच में डूबे हो। मित्रों, निकलो, बाहर निकलो, जागो, उठो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको ना मिल जाए। मित्रों, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के। पहला व्यक्ति वो होता है जो कभी बड़ा काम करने की सोचता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो बड़े काम को शुरू तो कर देता है, बीच से भाग जाता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो बड़े काम को शुरू करता है और अंत तक करता रहता है। वही होता है विवेकानंद, वही होता है न्यूटन, वही होता है एडिशन, और राम वही होते हैं, वही होता है कृष्ण। इसीलिए आपके अंदर भी राम है, आपके अंदर भी कृष्ण है। पहचानिए अपने आप को, अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, और हर दिन की ऊर्जा को सुचारू रूप से अपने शरीर में, अपने दिमाग में स्थिर करके उसका प्रसार करिए। मित्रों, देखिए कैसे आप अपनी सफलता को नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं। फ्यूचर आईएएस एकेडमी, वे टू सक्सेस की टीम 24 घंटे आपके लिए काम कर रही है। जब से अयोध्या में संस्थान खुला है 2009 में, उस वक्त का रिकॉर्ड रहा है मित्रों, 95% रिजल्ट था। उस वक्त कोई कोचिंग फैजाबाद में रन नहीं कर रही थी। उस वक्त हमारे यहाँ से यूपी पुलिस, बीएड, एसएससी, आप पता कर लीजिएगा जाके, जितने भी संस्थान आप पता कर लीजिएगा, 95% रिजल्ट था। मैं प्रेम पांडे ये आप दावा करता हूं, उस समय मैंने उन विद्यार्थियों से फीस तक नहीं ली जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे। इतना सपोर्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। उसके बाद भी आप लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, मुझे कितनी तकलीफ होती है। तो अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर राम, आपके अंदर कृष्ण, आपके अंदर न्यूटन, आपके अंदर एडिसन, आपके अंदर विवेकानंद, आपके अंदर सब है। आप पहचानिए और जागिए और काम करिए, तब तक करिए जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। तो मित्रों, आज का ये अंक इसी शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।